हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लेंथ में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं और ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। बृहस्पति का स्ट्रांग होना नेटिव को ज्ञान के बल पर तरक्की दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है इनकी शनि फिंगर। इस तरह की शनि फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो सूर्य फिंगर है लंबाई में इनकी तर्जनी के इक्वल पहुँचती हुई बिल्कुल स्ट्रेट सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे नेटिव का काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो और लेंथ में यह तर्जनी के इक्वल पहुंच रही हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है जिनकी यह बुध की फिंगर अच्छी लंबाई में हो। काफ़ी स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जा सकते हैं और ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स के बीच में एक हल्का गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में आप देख पाएंगे। इस तरह का गैप का होना नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे नेटिव अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह की नेचर और थोड़ा जिद्दी स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी उभरा हुआ है। गुरु माउंट के ऊपर एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ भी आपको नजर आएगा। इस एरिया में आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक रेखाओं से इस तरह का एक क्रॉस का चिन्ह बन रहा है और यह जो माउंट है काफ़ी उठा हुआ है। बृहस्पति माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को ज्ञानवान बनाता है, स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी और दूसरों को लीड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। एक यहाँ पर क्रॉस होना और दूसरा क्रॉस इस एरिया में यानी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में यहाँ पर क्रॉस का होना
हाथ हथेली में बहुत अच्छा माना जाता है। इनके दोनों क्रॉस मौजूद हैं। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है, जो हथेली में बिल्कुल सेंटर में हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बनता है। ऐसा क्रॉस अगर हाथ में हो तो नेटिव की सिक्स सेंस स्ट्रांग रहती है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में हो सकती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, वास्तु जैसी चीजें हैं, इनमें भी रुचि ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। और ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। और यहाँ पर गुरु पर्वत के ऊपर आप एक और चीज देखेंगे, इनकी यह जो जीवन रेखा है, इसी में से एक लाइन निकलकर गुरु पर्वत की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है। इस रेखा को तरक्की की रेखा कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइन मौजूद हो और साथ ही साथ यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह भी हो, दोनों चीजें एक साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज के बल पर बहुत अच्छी तरक्की जीवन में कर पाने में कामयाब रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनके शनि पर्वत को दबता हुआ शनि का एरिया। इस माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। शनि का माउंट अगर किसी व्यक्ति का दब रहा हो तो नेटिव को परिवार की तरफ से सुखों में कमी महसूस हो सकती है, लाइफ में कुछ दिक्कतें भी आती हैं, संघर्ष जो है जीवन में बढ़ जाता है। लेकिन अगर शनि रेखा यानी भाग्य रेखा अच्छी हो तो धन के मामले में दिक्कतें नहीं होती। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से शुरू होने वाली भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है यहाँ तक। इसके बाद यह रेखा आगे भी कंटिन्यू हो रही है, थोड़ी ओवरलैपिंग के बावजूद यह रेखा आगे बढ़ रही है। और इस तरह की लंबी और स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा हाथ में मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहेगा और काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में भी कामयाब रहेगा। और इवन ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती जिनके शनि पर्वत के ऊपर इस तरह की सीधी और स्पष्ट खड़ी रेखा मौजूद होती है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य का माउंट यहाँ पर आपको दबता हुआ नजर आएगा। और सूर्य माउंट का दबना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह का सूर्य माउंट जिनके हाथ में मौजूद होता है, ऐसे व्यक्ति को यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिससे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन एक लंबी सूर्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। लगभग यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा थोड़ी ओवरलैपिंग्स के साथ सूर्य पर्वत पर पहुंचती हुई, जिस वजह से एक अच्छी पहचान बना पाने में ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जरूर कामयाब रहता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की, तो आप देखेंगे यह मरकरी का एरिया है, काफ़ी उठा हुआ उभरा हुआ मरकरी माउंट। एक लंबी मरकरी रेखा यहाँ पर इनके हाथ में आपको इस एरिया में और इवन यहाँ पर दो रेखाएं नजर आएंगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसी रेखाएं देती हैं और काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के रहते हैं। काफ़ी अच्छी टेक्निकल नॉलेज भी ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं इस एरिया के ऊपर मौजूद है, जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर बुध पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी तरह से दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट को, काफ़ी अच्छी हार्ट की लाइन, बिल्कुल डार्क है और काफ़ी अच्छे कर्म में नजर आ रही है और सीधा गुरु पर्वत को टच करती हुई इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी केयरिंग नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं और थोड़े इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ, 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा जिसके लिए चाहिए होती है हमें यह रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा यह वाली जिसको कहा जाता है माइंड की लाइन, और तीसरी रेखा यह जिसको कहा जाता है मरकरी लाइन। तीनों रेखाएं अच्छे से यहाँ पर मौजूद हो तो एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो जाती है। इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है और जिनके हाथ में यह मनी ट्रायंगल मौजूद होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और धन संचय कर पाने में, एक्युमुलेट कर पाने में कामयाब रहते हैं। अब देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को, काफ़ी अच्छी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है। कुछ इस तरह की माइंड लाइन
जो यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइंस की वजह से थोड़ी इफेक्टेड नजर आ रही है, कुछ रेखाएं इस रेखा को क्रॉस कर रही हैं, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत, थोड़ा तनाव इनको रह सकता है। ओवरऑल मेमोरी इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है, काफ़ी अच्छी माइंड पावर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ में एक लंबी और स्पष्ट मस्तिष्क रेखा मौजूद हो। जीवन रेखा की बात की जाए तो जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में है। जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ से शुरू होने वाली इनकी जीवन रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुंचती नजर आएगी, जो लगभग 75 से लेकर 80 के आसपास की एज को दर्शाती है। काफ़ी अच्छा जीवन और काफ़ी अच्छी जीवन रेखा हाथ में होना नेटिव की एक अच्छी लाइफ को और एक लॉन्ग लाइफ को इंडिकेट करता है। आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा के अंत में इस एरिया में चलकर एक फिश की आकृति बनती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का फिश का सिंबल अगर जीवन रेखा के लास्ट में बन रहा हो तो इस सिंबल को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। जिन लोगों की हथेली में इस तरह का फिश का सिंबल केतु पर्वत के ऊपर, यह जो एरिया रहता है जहां पर लाइफ लाइन खत्म होती है, इसको केतु माउंट कहा जाता है। जिनके केतु माउंट के ऊपर ऐसा चिन्ह बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार अचानक धन लाभ पाते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को कई बार इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए या शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चंद्र पर्वत के ऊपर एक हल्का सा तिल का चिन्ह नजर आ रहा है। ऐसा तिल होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी और बेचैनी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल चंद्र पर्वत के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चिन्ह नहीं है, सिर्फ इस तरह का तिल होने से थोड़ी दिक्कतें इस तरह की नेटिव को परेशानी दे सकती हैं। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत के ऊपर काफ़ी सारी बारीक रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं होता। इस माउंट का उभरा हुआ होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। जिन लोगों का शुक्र पर्वत इस तरह से उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, हर तरह की कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे इस तरह की काफ़ी सारी रेखाएं इनके हाथ में मौजूद हैं जो परिवार की तरफ से मिलने वाली खुशियों को कम करती हैं। इन्हें हम वरी लाइंस का नाम देते हैं। ऐसी वरी लाइंस अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत पर मौजूद होती हैं तो नेटिव को कुछ ना कुछ चिंताएं अपने परिवार की तरफ से रहती हैं। मैरिड लाइफ में भी कुछ दिक्कतें इस तरह की रेखाओं की वजह से आ सकती हैं। साथ ही साथ शनि माउंट का दबना भी नेटिव को इस तरह की परेशानियां देता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।